आपने सर बैंक ऑफ इंडिया की जॉब को रिजाइन करके डायरेक्ट सेलिंग किया? नहीं सर, मैंने पार्ट टाइम किया शुरुआत में। ओके ओके 2 साल मैंने जॉब करते हुए किया, पार्ट टाइम किया। जब मेरी सैलरी से 5 गुनी इनकम आनी शुरू हो गई अच्छा वाह। एट दैट टाइम, तो मुझे लगा कि जब मैं पार्ट टाइम इतना अच्छा कर रहा हूँ तो मैं फुल टाइम तो बहुत आगे जा सकता हूँ। और ऐसा नहीं था कि मैंने तुरंत रिजाइन करने का डिसीजन किया। 2 साल बाद भी मैंने बैंक से लीव विदाउट पे छुट्टी सेंक्शन कराई 6 महीने की, और बाद में वो अनऑथराइज लीव माना गया। 2 साल तक मैं अनऑथराइज लीव पे रहा। बाद में बैंक ने मेरे को कांटेक्ट किया कि यार आप या तो रिजाइन करो या तो ज्वाइन करो, तो मैंने रिजाइन करना उचित समझा। उस समय जो आपने निर्णय लिया, जी, पत्नी ने विरोध नहीं किया, घर वालों ने विरोध नहीं किया? एक्चुअली सर, मैं अगर घर वालों से पूछता, पत्नी से पूछता, तो वो कभी मेरे को अलाउ नहीं करते। एक परमपिता परमेश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो मेरे अंदर से, अंतरात्मा से आवाज़ आती है, और मैं उसी की सुनता हूँ और बाकी किसी की नहीं सुनता। नहीं सुनते तो नहीं, लेकिन सुनाया गया या नहीं सुनाया? सुनाया तो बहुत गया सर। अच्छा सुनाया तो बहुत गया। बाबूजी बहुत खफा रहते थे। वो एक्सपायर की 2016 में, लेकिन एक्सपायर करते करते वो यही बात बोलते थे कि बेटा तुम बहुत बड़ी गलती की, नौकरी छोड़ दिए। घर में अक्सर कुछ अप डाउन भी हुए बिजनेस में। उस टाइम घर के लोगों ने मेरे को बहुत ताना सुनाया, अपनों ने मेरी हंसी उड़ाई, मजाक भी उड़ाया। लाइफ में होता रहता है सर, ये सब पार्ट है जीवन में। जब आप बड़ा काम करते हैं तो चैलेंज भी बड़े बड़े। अपनी थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए आप सर। देखिए, बैकग्राउंड में तो मैं आपको 2 शब्दों में अगर बताऊं तो मेरा जो नेटिव प्लेस है वो रोहतक है, हरियाणा दिल्ली के पास में, अराउंड 70 किलोमीटर्स। राइट सर। और बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। 89 में हमने इंजीनियरिंग किया था दिल्ली से। उसके बाद 5 साल हमने जॉब किया उस टाइम की नंबर 1 IT कंपनी के साथ सर। और 94 में हम जो है वो जयपुर में शिफ्ट हो गए। आई स्टार्टेड माय ओन IT बिजनेस। ओके। एंड चलते चलते इन द ईयर 2000 सर। हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सर। और अभी करीबन ये 18 साल की यात्रा हो चुकी है डायरेक्ट सेलिंग यात्रा में। और इस यात्रा में साथ साथ हमारा जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो मेरा प्रोफेशन है सर, वो मेरा बिजनेस भी ग्रो कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें भी मल्टीपल बिजनेस ऐड हो चुके हैं सर। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो मज़ा हम ले रहे हैं 18 साल से, और जो इसमें काम करने का जो मज़ा है, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। परिचय, नाम SP वर्मा, बनारस से बिलोंग करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल जॉब किए हैं। यूपी में 5 बड़ी बड़ी ब्रांचेज में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी बड़ी ब्रांचेज में ब्रांच मैनेजर रहे हैं, चीफ मैनेजर रहे हैं। इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे। और पिछले 15 सालों से इस नेटवर्क मार्केटिंग को, इस बेहतरीन खूबसूरत इंडस्ट्री को तन मन धन समर्पण भावना के साथ और कंटिन्यूटी के साथ सीख रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है और हमारे माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अभी मैं PhD कर रही हूँ, JRF पोजीशन पे हूँ, जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन पे हूँ। अभी जो मेरी मंथली स्कॉलरशिप मुझे मिलती है गवर्नमेंट से, वो 42,000 रुपीज की मंथली स्कॉलरशिप है। और एक चीज मैं दावा करनी चाहती हूँ यहाँ पे कि एक दिन ऐसा आएगा कि 42,000 की अमाउंट मैं गवर्नमेंट को मंथली टैक्स पे करूंगी। और इसमें मेरी ताकत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमारे RCM सिस्टम की और हमारे कोर लीडर की एजुकेशन की ताकत है। मैं सबसे छोटा हूँ, घर वालों ने पढ़ाया लिखाया। मैं पढ़ाई में BSc LLB बताने को मैं एडवोकेट हूँ। मेरी वाइफ का नाम मंजू है। मैं BSc LLB हूँ, वाइफ BA LLB MA B.Ed है सर। अच्छा। पढ़ाई के टाइम में मैं जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूँ। शादी के जस्ट बाद दोनों ने श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत शुरू करी थी सर। उसी दौरान मेरी मुलाकात डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से हुई और इसका एक फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला। इससे पहले मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मैंने फंक्शन अटेंड किया, फंक्शन था श्रीमान BC छाबड़ा सर का,
और उस फंक्शन से मेरे को लगा कि शायद मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है, वो शायद कोई भी फील्ड नहीं दे सकता। क्योंकि मैं ठीक घर से था तो मैंने नौकरी के लिए कभी एग्जाम दिया नहीं, कभी प्रयास भी नहीं किया, और ये सिस्टम बढ़िया लगा तो इस सिस्टम में मैं आ गया आज से 20 साल पहले। पिछले 20 साल से मैं इस सिस्टम में हूं, आप जैसे गुरुओं से बहुत कुछ सीखा। आपका प्रश्न ये है शायद कि मैंने 25 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग क्यों चुनी? क्यों चुना मतलब? मैंने नहीं चुना, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग ने मेरे को चुना। क्या बात है। क्योंकि अक्सर होता है कि डायरेक्ट सेलिंग कोई ज्वाइन करता नहीं है, उसका दोस्त, मामा, चाचा, जीजा, साला कोई ना कोई उसको ज्वाइन करवा देता है। सही बात है। तो वैसी ही कहानी मेरी रही। मेरे एक क्लोज़ फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे एक होम मीटिंग में बुलाया और वहाँ पे जाके 4 लोग थे हम। तो वहाँ पहली बार मुझे बताया गया कि ये कंपनी होती है, ये सामान बनाती है, ये फिर होलसेलर को जाती है, फिर ये रिटेलर आता है, फिर एडवर्टाइजमेंट है। तो वो सारी की सारी प्रक्रिया मुझे बताई गई और ऑनेस्टली उस समय तक मुझे मालूम नहीं था कि भाई ऐसा भी सिस्टम है और ऐसा एक डायरेक्ट सिस्टम भी आ गया है। 25 साल पहले की बात है। तो मुझे बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छा लगा। राइट। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये इससे आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो वो बात मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हुई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई थी नहीं उसमें, आपने पैसे देने थे, प्रोडक्ट मिल जाने थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार फिर बिजनेस कैसे हो सकता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। राइट। लेकिन फिर भी अपने दोस्त को खुश करने के लिए, ओबलाइज करने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। तो ज्वाइनिंग तो मेरी ऐसे हुई। ठीक। और मैंने इसको करना कब स्टार्ट किया, वो था एक मीटिंग। ज्वाइनिंग के बाद में मेरे जो अपलाइन थे वो मेरे पीछे लगे रहे कि यार आप जुड़ तो गए, आपने काम करना है नहीं करना है, लेकिन आप मेरे साथ में एक मीटिंग में चलो। राइट। तो वो ज़बरदस्ती करके मुझे एक मीटिंग में लेके गए और वो मीटिंग मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। तो वहाँ पे जो मेन स्पीकर थे वो बहुत क्वालिफाइड थे, अच्छी उनकी जॉब थी, गवर्नमेंट, पार्ट टाइम कर रहे थे वो। तो जब उनकी पर्सनैलिटी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, वहाँ के माहौल ने बहुत प्रभावित किया, और फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये मुझे करना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली, जानकारी ली और फिर स्टार्ट हो गया।